गुड इवनिंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग करेंगे CUET 2023 का पेपर एनालिसिस। कैसा पेपर आया था और क्या क्या क्वेश्चंस थे उसमें, सब आपको बताया जाएगा। वैसे तो कुछ खास जानकारी है नहीं इस पेपर के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन ऑनलाइन मोड में थे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस मिल नहीं पाए, बट एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आए थे दोनों शिफ्ट में। 21 एंड 22 मई का आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। लेवल आपको बता दें कि पेपर का बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो जनरल टेस्ट में आए थे, मैथमेटिक्स पोर्शन से। ठीक है, और इसके आगे हम देखते हैं। ये देखिए देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का मैं आपको एनालिसिस बताऊंगी यार। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से जो दोनों शिफ्ट थी, जो दोनों शिफ्ट्स थी आपकी 21 एंड 22 मई की, उसमें 10 to 15 क्वेश्चंस ही पर शिफ्ट पूछा गया था। GS और करंट अफेयर जो भी है उसी से, और जो मेजर क्वेश्चन थे वो मैथमेटिक्स से थे, देन उसके बाद थे रीजनिंग से, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स और GK था। मतलब सबसे मैक्सिमम इससे, फिर उसके बाद इससे, फिर कहीं जाके करंट अफेयर्स एंड GS से। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, क्वेश्चंस इजी थे। मैं आपको बताऊंगी, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन मतलब पहला उनके पेपर का नहीं, पहला हमारा क्वेश्चन, मतलब ये आया था क्वेश्चन, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला था इंडिया से। ये पहला क्वेश्चन था। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो इसका आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए मिला था। गीतांजलि के लिए। जो इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, ये उसके लिए मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज इनको। अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन क्या था। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछा था। उसमें ऑप्शंस जैसे ABCD ऑप्शंस हैं। ठीक, अब 3 इसमें स्टेट्स डाल दिए और पूछ लिया कि चौथा कोई यूनियन टेरिटरी डाल दिया। तो अब पूछा कि इसमें से यूनियन टेरिटरी कौन है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन है इसमें से, और कौन सा इसमें स्टेट है, राज्य। तो अब ऐसे आपको पता होना चाहिए ना कि है क्या। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है। 28 स्टेट्स हैं हमारे टोटल और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, अब 8 यूनियन टेरिटरीज है, आप इनको जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक, इनको और इनकी कैपिटल्स को, अंडमान एंड निकोबार का न्यू दिल्ली का, लक्षद्वीप का दमन एंड दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, JNK लद्दाख। JNK लद्दाख ये न्यू है। ठीक, अब ये यूनियन टेरिटरीज हो गए, ये आप याद कर लीजिएगा। इससे आपको इजी पड़ेगा उस क्वेश्चन में से एलिमिनेट करने में आंसर्स को। ठीक, और जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी कैपिटल्स जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे आया था। एक, सारे क्वेश्चंस देखो मिल नहीं पाए हैं, सारे नहीं मिल पाए हैं, जितने मिले हैं मैंने उनके आंसर्स आपको बता दूंगी यहाँ पे। फिर विटामिन और उनकी कमियां, किस विटामिन की कमी से, कौन से विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। ठीक, तो विटामिन A की कमी से क्या होता है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, विटामिन B से क्या होता है, बेरी। ठीक, विटामिन C से क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, मतलब जो जबड़े मसूड़े होते हैं ना, उनमें से खून आने लगता है विटामिन C की कमी से। ठीक है, और विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स से क्या होता है, बोन्स जो होती है ना हमारी, इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी विटामिन D कमी हो वो धूप में बैठे। कहा जाता है कि नहीं, कि जाके धूप में बैठो, विटामिन D की कमी नहीं होगी। तो सर रिकेट्स होते हैं जिससे बोन्स कमजोर हो जाती हैं। ठीक, अब आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर। गॉइटर मतलब घेंगा, जो यहाँ पे फूल जाती है ना गले में, वो। ठीक, अब देखिए विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, A, D, E एंड K। ठीक, ये सारे जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इनके अलावा जो होते हैं ना वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक,
ये आपने पढ़ा होगा, 12th की बुक में है ये, केमिस्ट्री, ठीक, बायोमोलिक्यूल्स। और ये देखिए फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया था, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। स्टेट्स दी गई थी, उनकी कैप, कुछ 2-4 स्टेट दे दिए गए होंगे या कोई एक स्टेट दे दिया गया, उसकी कैपिटल पूछी गई थी यहाँ पे, ठीक। तो आपको सारे राज्य पता होने चाहिए और उनकी राजधानियां भी पता होनी चाहिए, ठीक। एक बार उसको एट अ ग्लांस देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा, वही घुमा फिरा के पूछता है, सेंटर वाइज डिफर कर सकता है या फिर स्टेट वाइज डिफर कर सकता है पेपर। बाकी डिफिकल्टी लेवल ये नहीं करेगा कि आपको इजी से एकदम ही हार्ड दे दे, ऐसा नहीं करेगा। देखिए उसके बाद क्या, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बुक्स एंड ऑथर्स पूछा था। कुछ कोई एक बुक दे दी गई थी, अब पूछा गया था कि उसका ऑथर कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ बुक्स जो हमें नाम पता लगे, वो ये थी, हिंद स्वराज का ऑथर पूछा गया था इसमें, तो इनके महात्मा गांधी थे। फिर पूछा गया था इग्नाइटेड माइंड्स का एक शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर, पर इन दोनों के ऑथर एक ही हैं, अब्दुल कलाम, ठीक है। और हिंद स्वराज की कौन है, महात्मा गांधी, ठीक। और बाकी देखिए, बाकी अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, जो इंडियन ऑथर्स है ना, जैसे स्वतंत्रता सेनानी बेसिकली, जैसे जवाहरलाल नेहरू की आपने पढ़ ली बुक्स, सुभाष चंद्र बोस की पढ़ ली, और जो कुछ अच्छे राइटर्स हैं हिंदी के, उनकी किताबें ना 2-4-10 राइटर्स की एक बार देख लीजिएगा एट अ ग्लांस, तो आपको पता लगेगा। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सिटीज एंड देयर निकनेम्स पूछा है। जैसे कुछ शहर होते हैं ना, उनके अलग से नाम होते हैं, जैसे अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, शहर और उनके उपनाम। जैसे किसी का नाम होता है और उसका घर का नाम कुछ और होता है, उसके स्कूल का नाम कुछ और होता है, उसके कॉलेज का नाम कुछ और होता है, मतलब जो मन चाहे वो रख दिया, लेकिन फेमस हो गए वो। तो क्या है, तो पहला जो है ए, वो उदयपुर का पूछा था। अब ये नहीं कि सारे एक ही पेपर में क्वेश्चन है, ये कई सारे पेपर्स में आए हैं क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ सिटीज और भी आगे मिल सकती है पेपर्स में, जिनके नाम आपसे पूछ लिएगा, ठीक। उदयपुर का क्या था, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं इसे, सिटी ऑफ लेक्स इसे कहा जाता है। जैसलमेर का पूछा था, ये सारे राजस्थान के ही हैं, ठीक है। फिर जैसलमेर का पूछा था स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी दो को कहा जाता है, दो सिटीज को, यहाँ पे अमृतसर भी हो सकता था, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे अमृतसर भी हो सकता था, ठीक। जयपुर को पिंक सिटी, ये तो सबको पता है, ये तो सबसे फेमस है। जोधपुर को ब्लू सिटी, अब इससे और इससे कंफ्यूज मत होइएगा, झीलों की नगरी और इससे ब्लू सिटी से, जोधपुर एंड उदयपुर से, ठीक। और भी कई सारे सिटीज हैं जिनके कुछ कुछ नाम है, वो भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए बहुत ज्यादा नहीं घुमाएगा। इसी के अगल बगल जैसे ये 4 पूछ लिए, तो क्या पता कोई 5वां भी ऐड कर दे इसमें, तो अगले पेपर में 5वां पूछ ले। और पेपर्स अभी होने हैं, तो इतना ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन तो वो नहीं बनाने वाले हैं। फिर क्या पूछा था, रिवर्स एंड सिटीज, नदियां और उनके शहर पूछा था, ठीक। तो पूछा कौन कौन सा था, किसी एक पेपर में गोदावरी का पूछा था, सतलज का पूछा था, किसी में गोमती का पूछा था, किसी में तापी का पूछ लिया था, ठीक है। तो गोदावरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र, ठीक। सतलज कहाँ पे है, पंजाब और हिमाचल। गोमती कहाँ है, यूपी, लखनऊ। गोमती नगर इसी में है, लखनऊ में ही, और ये इसी के किनारे बसा हुआ है। तापी कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब देखिए नदियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक ईस्ट फ्लोइंग और एक वेस्ट फ्लोइंग। जो ईस्ट फ्लोइंग होती है वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जो मेजर इंडिया की रिवर्स है ना, वो ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। और जो वेस्ट फ्लोइंग होती है वो जाके अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। तो जो वेस्ट फ्लोइंग है, जो पश्चिमी दिशा में, जैसे इधर, जैसे ये मैप है इंडिया का, ये गुजरात साइड, यहाँ पे अरुणाचल साइड, ठीक। तो यहाँ पे जो गिरेंगी अरेबियन सी में, उनको कहा जाएगा वेस्ट फ्लोइंग, और जो इधर गिरेंगी उनको कहा जाएगा ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है।
तो ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग में डिफरेंस आपको पता लग गया। तो जो हमारी मेजर इंडिया की जैसे 90% जो रिवर्स, 90 या 95 99% जो रिवर्स हैं वो हमेशा ईस्ट फ्लोइंग होती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, ठीक। और जो वेस्ट फ्लोइंग है उनमें दो मेजर रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी, ठीक है, एक साबरमती भी है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग ही है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर बनाती है, कौन, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, ये देखिए, रिवॉल्यूशंस इन इंडिया, जैसे कलर्ड रिवॉल्यूशंस है ना कई सारे, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ग्रे, ये सारे रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, ये सारे रिवॉल्यूशंस भी एक एक करके पूछ लिए गए थे पेपर में, ठीक है। तो जो पहला रिवॉल्यूशन पूछा गया था वो क्या था, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, मिल्क से, दूध से, दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस रिवॉल्यूशन को शुरू किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कृषि। सिल्वर किसके लिए, एग्स के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए था, फिश के लिए था, मछलियों के लिए। ग्रे किसके लिए था, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, ठीक। ब्लैक किसके लिए था, पेट्रोलियम। ये इसलिए थे सारे रिवॉल्यूशंस कि इनको, इन चीजों को बढ़ावा मिल सके और ये चीजों की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा कर सके, ठीक है। कमी आ रही थी इनकी प्रोडक्शन में, इसलिए इनको बढ़ावा देने के लिए ये कलर्ड रिवॉल्यूशन शुरू किए गए, कुछ कलर्ड रिवॉल्यूशन। उसके बाद से उनका जो प्रोडक्शन है उसमें काफी बूस्ट मिला था उन लोगों को। देखिए अब देखिए, इन्वेंशंस और डिस्कवरी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी आगे पेपर्स में भी पूछे ही जाएंगे, तो थोड़ा एक दो एक्स्ट्रा भी आप लोग देखिए। जीके और जो करंट अफेयर वाला पार्ट है ना, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपकी यही सेम क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा बहुत इधर उधर का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। अब एग्जैक्ट मैं पढ़ा दूं कि ये क्वेश्चन लिख लो यही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्वेंशंस, क्योंकि कुछ चीजें तो हमें भी प्रेडिक्ट, हम भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या पूछा था, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की किसने की थी, न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक, ठीक। जीरो की खोज पूछ गया था, जीरो की खोज तो यार सबको पता है, इंडिया से हुई थी, किसने की थी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम से बहुत सारे जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था ना, वो भी आर्यभट्ट के नाम से हुआ था। तो सोच लीजिए इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। ये मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर थे। फिर डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये किसने, सीवी रमन, रमन इफेक्ट, याद है ना, रमन इफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब कुछ चीजें जो बेसिक क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन तो मिल नहीं पाए क्योंकि इतना किसी को याद भी नहीं था जो हमें बता सके, बट हाँ, बोरिक एसिड किस लिए यूज होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए अपनी, ठीक। और बाकी सारे जो एसिड्स वगैरह हैं 11th क्लास एनसीईआरटी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक। और एक देखिए, G20 होस्ट नेशन कौन सा था, 2023 का पूछा था, मैंने ये आपको पढ़ाया था, इंडिया था, ठीक। अब ये देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे दो, ठीक। हिस्ट्री में क्या, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1754। बैटल ऑफ बक्सर, इसमें बस टाइम पूछा था, मतलब डेट्स पूछी थी, ईयर पूछा था, ये 1764। बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच थी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मूवमेंट्स पूछे गए थे, जो गांधी जी ने जो भी मूवमेंट चलाए ना, मॉडर्न हिस्ट्री में जो जितने भी मूवमेंट्स आते हैं गांधी जी जिनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे या जो जो उनके साथ एसोसिएटेड है ना, वो तो एकदम ही देख लेना एक बार, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन ही बन रहा है ये वाला। देखो ये भी उनके साथ ही बन रहा है, भारत छोड़ो, ये भी उनके साथ, ये भी
ये चारों आंदोलन उन्हीं के साथ एसोसिएटेड है, इनकी बस डेट्स पूछा था। और इंग्लिश में देखो यहाँ पे लिखा है भारत छोड़ो इज क्विट इंडिया 1942 में हुआ था ये। सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस 1930, ठीक। और इसके बाद स्वदेशी 1905 से लेकर 1911 तक, ठीक है। और जो चंपारण था वो 1919 तक था, ठीक है। इतने क्वेश्चंस मुझे मिले और ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक। अब इससे रिलेटेड देखो, अब एग्जैक्ट तो मैं अभी भी नहीं बता पाऊंगी आपको, जो मुझे पता लगा वो मैंने करा दिया, जो मैंने जहां से देखा मैंने क्वेश्चंस कराए आपको, ठीक है। और बाकी आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लीजिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, ये डिस्कवरीज में देखिए काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, ये साइंस की आपके बुक से ही पूछेगा। ये देखिए, ये प्रोटॉन भी आपकी साइंस की बुक से है, इलेक्ट्रॉन भी, ये शून्य शून्य तो देखिए ये बेसिक नॉलेज इतनी तो होनी चाहिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी बुक से ही है, बुक से बाहर का नहीं पूछा है। जीके और जीएस का इजी टू मॉडरेट लेवल है। इजी टू मॉडरेट समझ रहे हैं, मतलब एकदम ही कम नीचे जाके पूछा है। क्वेश्चंस भी कम ही आए थे, किसी किसी शिफ्ट में करंट अफेयर से एकदम ही क्वेश्चन नहीं दिया था, सिर्फ जनरल नॉलेज से दे दिया था, स्टैटिक जीके से जिसे कहते हैं। कुछ कुछ में करंट अफेयर्स थे थोड़े बहुत, लेकिन मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था वो हमेशा ज्यादा था। जो 60 क्वेश्चंस थे उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा था सबसे। इसके तो 10 ही 15 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया, 10 से 15 बीच बीच में, जबकि ये काफी मेजर पार्ट है लेकिन फिर भी कम क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको ध्यान देना होगा अपने मैथमेटिक्स वगैरह के ऊपर, अगर जिसका जनरल टेस्ट बहुत अच्छे से करना है जिसको, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में और क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, जिनका आगे एग्जाम है वो इसको एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है।